नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांकुबा। दोस्तों, आज हम जिस कंसेप्ट को समझने वाले हैं या जिस वर्ड का मतलब हम जानने वाले हैं, ये हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में यूज तो करते हैं, लेकिन बहुत ही गलत सेंस में, बहुत ही नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। आपने अक्सर किसी को कहते हुए सुना होगा कि जब से उसका एग्जाम क्लियर हुआ है उसमें एटीट्यूड आ गया है, उसमें एटीट्यूड बहुत है, उसे बात करने का सलीका नहीं है। अब दरअसल ये कहना चाहता है कि उसमें एरोगेंस बहुत है, लेकिन वो वर्ड यूज क्या कर रहा है? एटीट्यूड। ये बिल्कुल गलत परिभाषा है एटीट्यूड की, या बिल्कुल गलत इस्तेमाल है। इनफैक्ट एटीट्यूड एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो हमें अगर समझ आ जाए तो हमारी लाइफ बदल सकती है। शायद यही वजह है यूपीएससी हमें चाहती है कि हम इस कंसेप्ट को थॉरोली पढ़कर आएं, क्योंकि अगर हमें एटीट्यूड का मतलब समझ आ गया, जो कि हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, अगर हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। इसीलिए यूपीएससी ने इस सिलेबस में एटीट्यूड का पूरा कंसेप्ट रखा है। आज हम इसी मतलब को जानेंगे, इसके कंटेंट्स को देखने वाले हैं। इस दिशा में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज सुबह जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भेजे थे, क्या आपने उनको टैकल किया? अगर नहीं किया है तो आप टेलीग्राम के मेरे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप उनका लाभ उठा सकते हैं। इंस्टाग्राम की इस आईडी पे भी आपको डेली यूपीएससी से जुड़ा हुआ रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिलता है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करूंगा। ये यूपीएससी के द्वारा पूछी गई केस स्टडी है। इसमें कहा गया कि आप एक गांव के सरपंच हैं, आपके एरिया में एक प्राइमरी स्कूल चलाया जाता है। उस प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने एक कुक को भर्ती किया, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील स्कीम के तहत स्टूडेंट्स को खाना दिया जाता है। अब ये जो नया कुक भर्ती किया गया है, ये दलित कम्युनिटी से आता है। जैसे ही गांव में सो कॉल्ड हायर क्लास के पेरेंट्स को ये पता चला कि कुक दलित कम्युनिटी से आता है, तो उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खाना खाने से मना कर दिया स्कूल में। ऐसे में अब होने वाला क्या है? तो कहा गया कि होगा ये कि धीरे धीरे मिड डे मील स्कीम बंद हो जाएगी, धीरे धीरे बच्चों का स्कूल में आना बंद हो जाएगा, एडमिशन्स कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली हो सकता है कि स्कूल ही जल्दी से बंद हो जाए। ऐसे में क्योंकि आप सरपंच हैं, आपको कहा गया है कि इसमें क्या समस्या है, किस तरह से उस समस्या का आप समाधान करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिविल सर्वेंट who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person? अब इन दोनों ही क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं एटीट्यूड का कंसेप्ट आ जाता है। एटीट्यूड एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। हम हजारों एटीट्यूड्स को डेली बेसिस पे फॉर्म करते हैं, डेली बेसिस पे हमारे एटीट्यूड्स बिगड़ते हैं। इनफैक्ट जो आपकी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हैं, ये काम ही यही करती हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हैं। सो आखिर एटीट्यूड होता क्या है, वो आज हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यूपीएससी में जो एटीट्यूड से जुड़ा हुआ सिलेबस है वो भी आपको बताना चाहता हूं। इसमें कहा गया है एटीट्यूड का जो सिलेबस है, बेसिकली एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपसे पूछा गया है। इट्स रिलेशन, इट्स इन्फ्लुएंशन विद थॉट एंड बिहेवियर आपसे पूछा गया है। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं वो पूछा गया है। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के मीनिंग की। सो बेसिकली कहते हैं जी, एटीट्यूड इज डिफाइंड एज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी एक्सप्रेस्ड बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर एंटिटी विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। भूल जाइए इस डेफिनेशन को। आप मुझे ये बताइए कि जिस दिन आप पहले दिन अपनी किसी क्लास में गए होंगे, आपने क्या वहां पे लोगों को जज किया? क्या आपने वहां पर नए फ्रेंड्स बनाए? कौन से ऐसे लोग थे जिनको आपने नया फ्रेंड बनाया? कौन से ऐसे लोग थे जो कि पहले ही दिन आपके फ्रेंड्स नहीं बने? क्यों हुआ ये? जिन लोगों को आपने अपना फ्रेंड बनाया, आपने उनको जज किया कि यार ये व्यक्ति बढ़िया है, ये स्टूडेंट अच्छा है, इसने मेरे से आके हंस के बात की, इसने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, इसके और मेरे विचार मिलते हैं। सो हुआ क्या? आपको एक अच्छी नॉलेज उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति के बारे में आई, एक अच्छी फीलिंग आपके मन में उसके लिए डेवलप हुई। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ वर फ्रेंड्स। आप दोनों के बिहेवियर में ये दिख गया था दैट यू वर टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड। वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे होंगे जिनके साथ आपकी नहीं बनी, उन्होंने आके आपसे बात नहीं की, आपने उनसे बात नहीं की, या आपने बात की भी तो सामने से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो पहली इमेज जो वहां पे बनी वो ये बनी कि यार ये व्यक्ति बात करने के लिए सही नहीं है। आपके मन में उसके लिए कोई प्यार तो क्या आना था, हो सकता है आपके मन में उसके लिए घृणा या नफरत आ गई हो। एंड बिहेवियर में भी दिखा होगा कि अगले दिन अगर वो स्कूल में आएगा भी तो आप उससे शायद स्माइल करके बात ना करेंगे। सो यहां पर ये जो पूरा कंसेप्ट हुआ, इसे ही एटीट्यूड कहते हैं।
सेम वेज जब आप पहली बार कोई खाना ट्राई करते हैं, जैसे ही पहली बाइट आपके मुंह में जाती है आपको समझ आ जाता है कि ये खाना मेरे को खाना है, नहीं खाना है, आगे से इसे ऑर्डर करना है, नहीं करना है। वो पहली बाइट से ही आपका उस खाने के प्रति एटीट्यूड बन जाता है। इसी को एटीट्यूड कहा जाता है, जहां पर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति एक तरह की नॉलेज हासिल करते हो। उस नॉलेज के बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट के प्रति आपके लिए मन में एक तरह की फीलिंग आती है। ये पॉजिटिव फीलिंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग हो सकती है। अल्टीमेटली ये आपके बिहेवियर में भी दिखना शुरू हो जाता है। इसी को कहा जाता है साइकोलॉजिकल टेंडेंसी। अब यहां पर वही लिखा है मैंने कि एटीट्यूड इज डिफाइंड एज अ साइकोलॉजिकल टेंडेंसी एक्सप्रेस। अब साइकोलॉजिकल टेंडेंसी मतलब क्या, कि आपके मन में जो नॉलेज है और जो फीलिंग है एक पर्टिकुलर एंटिटी को लेकर, उसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो बाय इवेल्युएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर। जैसे कि मुझे कोई बॉलीवुड मूवी पसंद आई कि नहीं, पहले ही 5 मिनट में मुझे समझ आ जाता है। ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर देखते ही समझ आ जाता है कि मैंने ये पूरी मूवी देखनी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेलर के बेसिस पे मैंने जज किया, कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की, उसके बेसिस पे मैंने अपना विश्वास, अपना बिलीफ, अपना थॉट बना लिया। फिर मन में फीलिंग आई, मूवी अच्छी होगी, देखनी है, देखनी है, फीलिंग आ गई, देखने चला गया। फीलिंग आई, मूवी बकवास है, नहीं देखूंगा, मुझे पसंद ही नहीं आई, नहीं जाऊंगा। इसी को कहा जाता है एटीट्यूड। नाउ एटीट्यूड की डेफिनेशंस ईगली एंड चैकन ने दी है, वो आप यहां पर इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम अब बात करते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट की। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को फिर समझकर फिर दोबारा एटीट्यूड के ऊपर आएंगे। देखिए, मैंने यहां पर कहा कि खाना खाते ही समझ आ गया कि आगे खाना है कि नहीं। मैंने आपको कहा कि दोस्त बना या नहीं, जो जिससे आप पहले दिन क्लास में मिले वो आपका दोस्त बनता है कि नहीं, उसके लिए एटीट्यूड बनता है। सो बेसिकली वो जो दोस्त है, वो जो खाना है, वो जो मूवी है, ये सारे के सारे जिनके प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव बन रहा है, इन्हीं को एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एक ऐसी एंटिटी है जिसके प्रति हमारा एटीट्यूड, चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो या फिर नेगेटिव एटीट्यूड हो, हम फॉर्म करते हैं। सो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहता है जी, एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट अ पर्सन मेक्स अ जजमेंट अबाउट और हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स। सो इसमें एटीट्यूड ऑब्जेक्ट में कोई मूवी, कोई आइडिया, कोई खाना, कोई जगह, कुछ भी आ सकता है, कोई व्यक्ति, कुछ भी आ सकता है। तो जिस व्यक्ति के लिए हम पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, वो सभी को हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एटीट्यूड में 3 चीजें आ जाती हैं। एटीट्यूड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो बेसिकली देयर आर 3 एलिमेंट्स इन एटीट्यूड। वन इज कॉग्निटिव, द अदर इज इफेक्टिव एंड थर्ड इज बिहेवियर। एटीट्यूड का ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर की जो 3 एलिमेंट्स हैं, CAB की, इस तरह से इसको कहा जाता है, CAB, यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियरल पार्ट। ना कॉग्निटिव पार्ट क्या होता है? हमने अभी कहा कि नॉलेज पार्ट को हम क्या कह देते हैं? कॉग्निटिव पार्ट कहा जाता है। नॉलेज पार्ट कहां से गेन होता है? जैसे ही मैंने खाना खाया, मुझे समझ आ गया कि जजमेंट हो गई ना कि यार ये खाना अच्छा नहीं है। मैंने जज किया कि सामने वाला का बिहेवियर अच्छा है कि नहीं। मैंने जज किया मूवी के ट्रेलर के बेसिस पे कि मूवी अच्छी है कि नहीं। सो ये जो जितनी भी नॉलेज है, इसे हम कॉग्निटिव पार्ट कह देते हैं। नॉलेज के साथ साथ फीलिंग भी जनरेट होती है। कोई अच्छा मेरे से व्यवहार कर रहा है, मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी, मेरे मन में उसके लिए फ्रेंडलीनेस आएगी, एक फीलिंग आ गई, पॉजिटिव फीलिंग आ गई। या फिर कोई मुझसे बुरा व्यवहार कर रहा है, मेरे मन में उसके लिए नेगेटिव फीलिंग आएगी, हेटेड आ सकती है, एंगर आ सकता है। सो कॉग्निटिव नॉलेज के साथ साथ जो दूसरा कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज अफेक्टिव पार्ट, जिसमें हम फीलिंग कह देते हैं। एंड तीसरा आता है बिहेवियर। हमारा रवैया कैसा होगा, हम कैसे एक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंसर्न में, जिसके लिए हमारे मन में या तो पॉजिटिव एटीट्यूड है या फिर नेगेटिव एटीट्यूड है। तो ये तीनों चीजें एटीट्यूड का पार्ट होती हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड बिहेवियर। और वही तीनों चीजें इसके स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। तो एटीट्यूड का ये स्ट्रक्चर है। यहां पर आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि मैंने आपको जो समझाया वही लिखा है। इसका अब एग्जाम्पल्स से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। भाई, मुझे बचपन से सिखाया गया है दैट अ टाइगर इज अ कार्निवोर, एक ऐसा एनिमल है जो कि ह्यूमन बींग्स को भी खा सकता है। जैसे ही टाइगर मुझे दिखेगा, मैं क्या करूंगा? मन में फीलिंग आएगी, क्या? डर की फीलिंग आएगी। वो इफेक्टिव पार्ट हो गया।
एंड बिहेवियर क्या होगा, आई विल रन अवे। आपने अभी देखा होगा कई सारी वीडियोस वायरल हो रही थी जहां पे लेपर्ड शहरों में घुसा है, दिल्ली में भी हुआ ये, राइट। नाउ हमें पता है कि भाई लेपर्ड है तो डेंजरस है, दैट इज द नॉलेज दैट आई हैव। जैसे ही मेरे सामने आ जाएगा आई विल हैव अ फीलिंग ऑफ फियर, एंड जैसे ही वो सामने आएगा माई बिहेवियर विल बी दैट आई विल रन अवे, दैट इज एटीट्यूड। सिमिलरली और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव दिस नॉलेज कि यार जो मकड़ी होती है, जो स्पाइडर होती है, दिस कैन बी पॉइजनस, राइट। एंड मेरे मन में फियर भी है एंड डिस्गस्ट की भी भावना है, राइट। डिस्गस्ट की भी भावना मन में है, फीलिंग है। जैसे ही मकड़ी आती है, आपने देखा होगा किसी को होता है मकड़ी से या स्पाइडर से, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अगर रूम में दिख जाए भाग तो जाते ही हैं। मकड़ी हालांकि इतनी बड़ी होती नहीं है कि हम उसको देख के चीख चिल्लाएं या उससे डरने की जरूरत हो, लेकिन होता है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी नॉलेज ये है दैट दीज आर पॉइजनस, हमारी फीलिंग ये है कि भाई पॉइजनस है, बच कर रहो, डर होता है मन में। क्या डिस्गस्टिंग है, डिस्गस्टिंग होती है फीलिंग, और फिर क्या होता है, बिहेवियर में दिख जाता है। सिमिलरली आप ये क्लास क्यों अटेंड कर रहे होंगे, ये वीडियो क्यों देख रहे होंगे, क्योंकि आपको किसी ने कहा, आपको ये नॉलेज मिली, कहीं से तो मिली, चाहे वो वीडियो देख के मिली, चाहे कैसे भी देख के मिली, ये नॉलेज मिली दैट आईपीएस इज अ गुड जॉब। आईपीएस की नौकरी में पैसा है, रुतबा है, पैसा तो कम का है, ठीक ठाक है, लेकिन रुतबा बहुत है एंड देश की सेवा करने का मौका है। फिर आपके मन में एक मोटिवेशन आई, आपके मन में जोश आया, दैट इज द फीलिंग, राइट। यू गॉट मोटिवेटेड, यू गॉट मोटिवेटेड टू स्टडी फॉर इट। अल्टीमेटली आपके बिहेवियर में दिखेगा क्या, दैट यू स्टडी फॉर योर ड्रीम जॉब। दिस इज एटीट्यूड। यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस job, you have a negative attitude towards spider, you have a negative attitude towards tiger। ये होता है एटीट्यूड, जहां पे तीनों चीजें आ गई, राइट। ये तीनों चीजें मिलाकर एटीट्यूड बनाती हैं। नाउ कहता है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम एटीट्यूड्स आर परमानेंट इन नेचर एंड बिकम प्रिडिक्टेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि भाई एटीट्यूड परमानेंट होते हैं। अब मेरा जो एटीट्यूड होगा, लेट्स से मुझे एक सब्जी नहीं पसंद, मेरा एटीट्यूड परमानेंट होगा। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बैंगन की सब्जी नहीं पसंद होती, ब्रिंजल, राइट। सो होता क्या है कि भाई पेरेंट्स को पता है कि ब्रिंजल की अगर वेजिटेबल बनती है घर में, बैंगन की अगर सब्जी बनेगी, बच्चे ने नहीं खानी है। सो क्या हुआ, हमें हमारा एटीट्यूड जो है उस पर्टिकुलर सब्जी के प्रति परमानेंट है, राइट। इसे चेंज किया जा सकता है, ये कोई नहीं कह रहा कि हम चेंज नहीं कर सकते, इसे बदला जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो एटीट्यूड्स होते हैं परमानेंट इन नेचर होते हैं एंड दे बिकम प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल कैसे, कि भाई पेरेंट्स को पता है कि इसका उस सब्जी को लेकर एटीट्यूड कैसा है, दे प्रिडिक्ट ऑन दिस एंड वो आपके लिए वो खाने में वो सब्जी नहीं बनाएंगे, दे विल अवॉइड। सिमिलरली पेरेंट्स को पता है कि इस बच्चे का स्टडी को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव एटीट्यूड है, दे विल प्रिडिक्ट योर बिहेवियर एंड अकॉर्डिंगली वो आपको बिहेव करने के लिए मोटिवेट करेंगे, राइट। सो आपका जो एटीट्यूड होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। नाउ यहां पर मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, वो मैंने आपको बताया। नाउ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स, दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होता है, दूसरा इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है। एक्सप्लिसिट वाला कौन सा होता है, ये वो एटीट्यूड होता है जो मेरा एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड मैं उसको लेके सजग हूं, अवेयर हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अवेयर कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, आई एम अवेयर कि मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, मुझे पता है कि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, मेरे मन में नॉलेज है कि ही इज नॉट अ गुड गाय, मेरे मन में फीलिंग है दैट आई हेट दैट पर्सन। अब होगा क्या, जब ये नॉलेज और ये फीलिंग मेरे मन में है एंड मैं उसको लेके अवेयर हूं, मुझे ये पता है कि जब वो मेरे से आके कुछ बात करेगा या मुझे आके छेड़ेगा या मुझसे आके कुछ बदतमीजी करेगा, मुझे गुस्सा आ सकता है, मैं इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स होऊंगा, मैं पहले ही प्रीएम्प्टिवली वहां से चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को आते हुए देख लिया, राइट। सो ये होते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स वेयर यू आर अवेयर अबाउट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए मेरे मन में नेगेटिव एटीट्यूड है, साथ हो सकता है कि किसी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड हो, राइट। यू लाइक समवन, यू हैव दैट फीलिंग, यू नो कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, यू हैव दैट फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट और लव फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे ही वो आएगा यू गेट रेडी, है ना, कि लेट्स मीट, राइट। सो दिस इज हाउ एक्सप्लिसिट एटीट्यूड वर्क्स। सो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स वही होते हैं, इफ अ पर्सन इज अवेयर ऑफ द एटीट्यूड, दे इन्फ्लुएंस
his behavior and belief, his attitude are explicit. Explicit attitudes are formed consciously. फिर आते हैं implicit attitudes. Implicit attitudes वो होते हैं जो कि आपके लिए, आपके मन में तो हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो हैं, बट यू आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर अबाउट इट, राइट? सो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप जिन चीजों को अवॉइड करते हो, राइट? क्यों अवॉइड कर जाते हो? क्योंकि उन चीजों के लिए आपने कॉन्शियसली अवॉइड नहीं किया, लेकिन सबकॉन्शियसली अवॉइड किया। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उन चीजों को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड था। उसी को इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं जी, द एटीट्यूड्स दैट फंक्शन एट द सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड आर कॉल्ड इम्प्लिसिट एटीट्यूड। Here a person may not be aware or may be unaware of his implicit belief, though these still have some influence on his conduct and behavior. So implicit attitudes जो हैं उनको हम लेकर ज़्यादा हम सजग नहीं होते, अवेयर नहीं होते, सचेत नहीं होते, but still they influence our behavior. वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, explicit and implicit. So सबसे पहले implicit को ही थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। कहता है जी, the attitudes that function at subconscious level are called implicit. Here a person may be unaware of the implicit belief. ये मैंने आपको बताया। So again, टाइगर सामने आ गया, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। You don't need to be aware of that tiger. आपके मन में है, सबकॉन्शियस लेवल पे भाग लोगे, राइट? सो ये इम्प्लिसिट हो गया कि भाई हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, राइट? आपको रोड पे चलते हुए आपने देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी या हेलमेट नहीं है, सामने पुलिस वाला खड़ा है, आप वहीं से बाइक को यू टर्न ले लेते हो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड है, आपने पुलिस वाले को देखा, पुलिस के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, आपने बाइक वहीं से घुमा ली, राइट? सो यहां पर इम्प्लिसिट एटीट्यूड आ गए। फिर एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। अब कई सारे इम्प्लिसिट एटीट्यूड के और एग्जांपल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कहा जी मैं तो प्योरली सेक्युलर हूं, प्योरली नॉन कम्युनल हूं, राइट? कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति ऐसा मेरे पास आया जो कि दूसरे रिलीजन का था, मैंने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया, या मैंने एक इस तरह से बहुत ही सटल वे में दूर होकर खड़ा हो गया। हालांकि मैं कह रहा हूं कि सेक्युलर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेक्युलर हूं, लेकिन जैसे ही दूसरे धर्म का व्यक्ति आया, सबकॉन्शियसली होता है ना कई बार, सबकॉन्शियसली आप अपने बिहेवियर में दिखा जाते हो कि आप उतने भी सेक्युलर नहीं हो जितना क्लेम करते हो। सिमिलरली आपने कहा जी मैं तो बहुत ही बड़ा लेट्स से कास्ट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैसे ही आपने किसी से पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने अपनी कास्ट बताई, जैसे ही आप थोड़ा सा अवेयर हो जाते हो, थोड़ा सा आपका माइंड में एकदम से आ जाता है और आप साइड हो जाते हो। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप ये विश्वास लेके चलो कि यार मेरे मन में तो कोई कास्ट को लेके कोई नेगेटिव एटीट्यूड है नहीं, लेकिन हो सकता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर ऐसा ना हो, आप कास्ट को लेके अवेयर हो, एंड हो सकता है कि आप दूसरी कास्ट के लोगों के साथ नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो, जो कि आपका बिहेवियर में दिख जाता है। सो इस सबकॉन्शियस लेवल पे एटीट्यूड्स काम करते हैं, राइट? एक्सप्लिसिट वो होते हैं जिनको लेकर हम अवेयर होते हैं कि भाई हाँ ये है तो है, मुझे ये खाना नहीं पसंद तो नहीं पसंद, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, राइट? ये एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स होते हैं। तो ये थी आज के हमारी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जहां पे हमने एटीट्यूड का मतलब समझा, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर समझा एंड उसकी क्लासिफिकेशन देख ली। आने वाले सेशंस में हम और बहुत सारी चीज़ों को, एटीट्यूड से जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि डायमेंशंस ऑफ एटीट्यूड हो गया, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आने वाले सेशन में फिर एक बार मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।